अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इब्रान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि जो माशरे में धोखा दही होती है, किसी को धोखा दिया जाता है, किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली जाती है, तो उसके लिए हमारा कानून कौन सी सज़ा तजवीज़ करता है। इसके लिए 3 दफ़ात हैं, 420, 468 और 471। आम फहम ज़बान में, पुलिस की ज़बान में, जो आम लोगों की जो ज़ुबान पर इसको बोला जाता है, वो बोला जाता है पंजाबी में 420 ठाठ 71। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां बंदे पे 420 ठाठ 71 का पर्चा हो गया। तो ये 420, 468 और 471 क्या होती है, अलग अलग मैं आपको इसके बारे में आज बताता हूँ। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि ये कब लगती हैं और इनकी सज़ा क्या है, इनमें बेलेबल कौन सी है और नॉन बेलेबल कौन सी है। तो नाजरीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी आगाही के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं कि आपको कानून के मतलब, बुनियादी जो कानून है उनके मतलब जो है वो आगाही हो सके और रहनुमाई हो सके। तो नाजरीन, आपने माशरे में अक्सर लफ्ज़ सुना होगा कि फ़लाँ बंदा बड़ा 420 है। 420 हमारे माशरे में एक गाली समझी जाती है। जिस तरह एक बहुत मशहूर दफ़ा है, उसका भी आपने नाम सुना होगा, 302। 302 लगती है अगर कोई किसी को कत्ल कर दे। 324 भी है इक़दाम कत्ल की, लेकिन लोगों को उस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन 302 के बारे में मालूमात है कि 302 कब लगती है। और जो 420 है, ये आपने अक्सर सुना होगा, तू बड़ा 420 है। या पुराने जो बुज़ुर्ग थे घर के, या बड़े जो होते हैं, वो कोई शरारती बच्चा होता तो उसको भी कहते हैं तू बड़ा 420 है। तो नाज़रीन, 420 जो है वो उस वक़्त लगती है जब आप किसी के साथ चीटिंग करें, किसी को धोखा दें, किसी के साथ फ्रॉड करें, उसमें उसकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका कोई फ्रॉड करें या उससे चीटिंग करके आप पैसे हथिया लें, तो फिर उस सूरत में जो दफ़ा होगी वो 420 अप्लाई होगी। 420 जो है वो बेलेबल है और उसकी सज़ा 7 साल कैद और जुर्माना भी है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को सोना बेचता है। सोना बेच के तो उसके एवज़ पैसे ले लेता है। लेकिन जब वो बंदा उसको चेक करवाता है तो वो सोने की बजाय सोने की तरह की कोई और दात निकलती है, और उस बंदे ने धोखा दे के, चीटिंग करके, फ्रॉड करके उस शरीफ आदमी से पैसे ले लिए हैं। और इस सूरत में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो साबित हो जाए, तो उस पे 420 लगेगी। तो 420 जो है वो एक बेलेबल ऑफेंस है। आपने ये याद रखना है कि इसमें धोखाधड़ी से पैसे लेने, धोखाधड़ी करनी, फ्रॉड करना, प्रॉपर्टी के मुतल्लिका कोई फ्रॉड करना, तो 420 उस पे अप्लाई होगी। अब आ जाते हैं हम 468 पे। 468 जो है वो कोई कागजात तैयार करने और कागजात तैयार करके किसी बंदे से पैसे हथियाने, उसके साथ चीटिंग करनी। तो अगर ऐसा कोई बंदा काम करता है तो फिर उस पे 468 अप्लाई होगी। फ़र्ज़ करें कि एक इकरारनामा जाली बनाया है और उस पे प्रॉपर्टी का हो गया, किसी गाड़ी का हो गया, और वो आपको दिखा के आपसे पैसे ऐंठ लिए हैं, तो उस सूरत में फिर उस बंदे पे 468 अप्लाई होगी। इसकी सज़ा भी 7 साल कैद और जुर्माना है और ये बेलेबल ऑफेंस है। अब आ जाते हैं हम 471 पे। अमूमी तौर पे जब ये अप्लाई होती हैं तो ये तीनों दफ़ात ही अप्लाई होती हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ फिर तीनों अगर अप्लाई हों तो उसमें मजबूती किस तरह आती है। 471 तब अप्लाई होगी, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बना के उसको असल के तौर पर पेश करके किसी शख्स को धोखा दिया, तो उस सूरत में फिर 471 अप्लाई होगी। पीपीसी की ये दफ़ा है, 471 अप्लाई होगी। मतलब एक बंदे ने एक जाली मुख्तारनामा तैयार किया, वो मुख्तारनामा रजिस्टर्ड करा दिया और उसके अगेंस्ट आपसे पैसे वसूल कर लिए। आप को वो प्रॉपर्टी दे दी जो उसका
آپ مالک نہیں تھے، تو اس صورت میں جعلی مختار نامہ بھی ہو سکتا ہے جس کو پاور آف اٹارنی کہتے ہیں، اور جعلی رجسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام یہ ہو رہا ہے آج کل، تو اس کو پھر اس پہ جو اپلائی ہوگا وہ 471 اپلائی ہوگا۔ تو جعلی ڈاکومنٹ تیار کر کے اس کو اصل کی صورت دے کر کسی کو دھوکہ دیا جائے جب، یعنی کہ اس پہ عمل درآمد کر لیا جائے، تو اس صورت میں پھر 471 لاگو ہوگی۔ اس میں ناظرین جو 420 ہے اور 471 ہے یہ بیلیبل ہیں، اور جو اس میں مضبوطی پیدا کرتی ہے یا نان بیلیبل ہے یا اس ایف آئی آر کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے 468۔ 468 جب لگے گی تو یہ نان بیلیبل ہوگی اور اس بندے کی پھر ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر 420 خالی ہے تو اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، جب 420، 468 اور 471 ساتھ لگے گی تو ایک مضبوط ایف آئی آر ہوگی اور اس کی پھر ضمانت نہیں ہوتی۔ اس میں جو 468 ہے وہ نان بیلیبل ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پراپرٹی میں جب چیٹنگ ہوتی ہے، کوئی جعلی اقرار نامہ تیار کیا جاتا ہے، پھر مختار عام تیار کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو رجسٹرڈ کروا دیا جاتا ہے، تو جب یہ پکڑی جاتی ہے چیز تو اس ملزم پہ پھر 420، 468 اور 471 لگتی ہیں۔ سادے لفظوں میں جو عام فہم زبان ہے اس کو 420، 68، 71 کہتے ہیں۔ تو یہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کاموں میں جو میرے نوٹس میں ہے، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کاموں میں جو جب کوئی دھوکہ دیا جاتا ہے یا فراڈ کیا جاتا ہے، بہت یہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اوورسیز جو ہیں وہ لٹتے ہی اس وجہ سے ہیں۔ بہت آسانی سے جو ہمارے معاشرے کا جس طرح معاشرہ پستی میں جا چکا ہے، اخلاقی قدریں گر چکی ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کا جو بیرون ملک مقیم ہے ان کی غیر موجودگی میں جو پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے وہ ایک جعلی پاور آف اٹارنی بناتے ہیں سرکاری عملے سے ساز باز کر کے، پھر اس کے تھرو وہ پراپرٹی آگے سیل کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جب وہ شخص جو مالک ہوتا ہے پاکستان آتا ہے، یا جو پاکستان میں بھی بندہ ہے اگر اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہو، تو اس صورت میں پھر یہ 420، 468 اور 471 اپلائی ہوگا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھایا ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 420، 68 جو ہے وہ کون سی دفعہ ہے اور اس پہ سزا کتنی ہے اور یہ کب کب اپلائی ہوتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔